गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज क्लास। क्लास क्या है? द क्लास इज अ वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर। क्लास का काम क्या है? जो आपका डेटा जो वेरिएबल्स हैं उनको और आपके फंक्शन को एक साथ बाइंड करना। ठीक है, जो एक ही क्लास के अंदर जो आपके फंक्शंस और वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? आपके क्लास के अंदर। इट अलाउस द डेटा एंड फंक्शंस टू बी हिडन। तो जो आपके वेरिएबल्स मीन्स डेटा एंड फंक्शंस है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हाइड हो जाते हैं, हिडन हो जाते हैं। इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। ठीक है, बाहर से आप फंक्शन और वेरिएबल को विदाउट क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हो। जनरली अ क्लास वी ऑफ द क्लास डेफिनेशन एस एन टू पार्ट्स। जो क्लास की आपकी डेफिनेशन है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ओके, कौन से दो पार्ट हैं उसके? एक तो क्लास डिक्लेरेशन और दूसरा जो है क्लास फंक्शन डेफिनेशन। एक तो क्लास का डिक्लेरेशन है और एक क्लास फंक्शन डेफिनेशंस। Okay, the class declaration describes the type and scope of its member. The class definition describe how the class functions are implemented. क्लास का जो आपका डिक्लेरेशन है वो डिस्क्राइब करेगा उसकी टाइप और स्कोप ऑफ इट्स मेंबर फंक्शन। जो उसके फंक्शंस हैं वो वर्क क्या करेंगे, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं वो आपको वहां पे स्पेसिफाई करना है। और जनरल फॉर्म ऑफ क्लास, क्लास का जो सिंटेक्स है जनरल फॉर्म अगर आप देखोगे तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट इज क्लास कीवर्ड। पहले आपको क्या लिखना है? क्लास। उसके बाद आएगा क्लास नेम। आपको जो उस क्लास का नाम रखना है वो यहाँ पे आपको देना है क्लास। फॉर एग्जाम्पल एबीसी रखना है तो क्लास एबीसी। ओके, देन आफ्टर योर कर्ली ब्रैकेट फिर आएगा आपका प्राइवेट कॉलोन वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन। पहले क्लास के अंदर जो चीज है वो है आपका प्राइवेट। प्राइवेट में जो आपको डिक्लेरेशन करने हैं वो चाहे आपके वेरिएबल हो या फंक्शन हो वो आपको प्राइवेट पार्ट के अंदर डिक्लेयर करने हैं। देन आफ्टर पब्लिक, पब्लिक में जो आपके वेरिएबल और फंक्शन आएंगे वो आपको पब्लिक के अंडर डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, तो प्राइवेट और जो पब्लिक है वो आपके एक्सेस स्पेसिफायर है जो हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर सी प्लस प्लस में कितने हैं और उनका यूज कैसे करना है। और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओवर और सेमीकोलन, ये आपकी क्लास की सिंटेक्स है। ठीक है, जो आपको क्लास डिफाइन करने के लिए यूज करनी है। द क्लास डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू अ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो आपने स्ट्रक्चर का यूज किया है, ठीक है, वैसे ही क्लास जो है आपका एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हो। जैसे आप सी में स्ट्रक्चर का यूज करते थे जिसमें आपके एक स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, सेम वे क्लास में सिर्फ वेरिएबल्स नहीं है पर वेरिएबल और फंक्शन दोनों चीजें आप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। द कीवर्ड क्लास डिफाइन specify the match class. The class coding contains the declaration of variable that function which are collectively as far as members. अब जो क्लास है आपका उसके अंदर आपके वेरिएबल्स और आपके फंक्शंस जो होंगे वो दोनों क्लास के अंदर आएंगे। There are usually grouped under two sections. The class member that is declared under private can be accessed by the class only. Keyword the member declare public section can be accessed outside the class also. अब आपने जो देखा यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दो पार्ट हैं। जो भी वेरिएबल और फंक्शन है प्राइवेट में डिक्लेयर करोगे वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे। पब्लिक में जो है डिक्लेरेशन वो चाहे आपका वेरिएबल हो या फंक्शन हो वो आउटसाइड क्लास आप एक्सेस कर सकते हो जो आपका पब्लिक सेक्शन में है।
The variable declaration inside the class are known as data members. अब जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो क्लास के अंदर उनको क्या कहते हैं हम? डेटा मेंबर्स. While the functions are called as member function, as method communication of both, this is known as an encapsulation. क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उनको हम कहेंगे डेटा मेंबर, और जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, बोथ ऑफ दिस जो कम्युनिकेशन है, दैट इज योर एनकैप्सुलेशन. मीन्स एक क्लास के अंदर ये दोनों चीजें होती है, एक तो आपका वेरिएबल और एक आपका फंक्शंस, मेंबर फंक्शन. तो ये क्लास की जनरल सिंटेक्स थी. व्हाट इज ऑब्जेक्ट और क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है और उसका क्रिएट करने की मेथड जो आपको है. व्हेन वी डिक्लेयर क्लास and if we have various members that are variable and function can be accessed only through the object of the class. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि क्लास के अंदर आपके मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल होते हैं. अब उन क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. विदाउट ऑब्जेक्ट आप अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हो. उनको एक्सेस करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की. ओके, टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ क्लास. ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास क्रिएट करना पड़ेगा. अगर क्लास क्रिएट करोगे तो ही आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो. and then in main function we have to create object of that class. आपने जो क्लास क्रिएट किया है उसका ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे डिक्लेयर करोगे? आपके मेन फंक्शन के अंदर. ठीक है, तो एक क्लास है, क्लास के अंदर आपके डेटा मेंबर और फंक्शंस हैं. ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मेन में बनाना है जो आपके मेंबर फंक्शन और मेंबर डेटा मेंबर्स को एक्सेस करता है. यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, क्लास एबीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्शन. प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन है आपका क्लास. यहाँ पे क्लास ओवर किया है. देन आफ्टर योर मेन फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है एबीसी तो एबीसी क्या है? आपका क्लास है और पी है उसका ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पी क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ जो आपका एबीसी टाइप का क्लास है. ठीक है, ये उसका वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो. जैसे आप डिक्लेयर करते थे सी में इंटीजर ए, तो ए क्या हुआ? आपका वेरिएबल हुआ इंटीजर टाइप का. सेम वे यहाँ पे जो मैंने लिखा है एबीसीपी, तो पी क्या हुआ? आपका क्लास टाइप ऑफ वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. हियर द अबव एग्जांपल नेम ऑफ द क्लास इन एबीसी एंड पी इज इट्स ऑब्जेक्ट. एबीसी आपका क्लास का नाम है और पी उसका ऑब्जेक्ट है. ओके, एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर से पहले हम क्लास का एक एग्जांपल रन करके देख लेते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, राइट अ सी प्लस प्लस सोर्स कोड टू शो द यूज ऑफ क्लास. क्लास आपको कैसे डिक्लेयर करना और कैसे यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो हेडर डिफॉल्ट हेडर फाइल है फॉर सी प्लस प्लस, दैट इज योर iostream.h. iostream.h हेडर फाइल है जो आप इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हो. देन इज योर conio.h. ओके, क्लास पर्सन. यहाँ पे मैं क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका नाम क्या रखा है मैंने? पर्सन. पर्सन नाम का क्लास है. कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंटीजर एज, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, इंटीजर एज. देन आफ्टर कैरेक्टर नेम 30. कैरेक्टर नाम का एरर यहाँ पे नेम जो है 30 का वो डिक्लेयर किया मैंने. पब्लिक कॉलोन. यहाँ पे मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है. अगर आप प्राइवेट लिखो या नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट पब्लिक के ऊपर का जो पार्ट है वो ऑलवेज प्राइवेट कंसीडर किया जाता है. वो ऑप्शनल है, यहाँ पे आप प्राइवेट लिखो या नहीं लिखो. ठीक है,
तो ये आपका पब्लिक सेक्शन, उसके ऊपर का जो पार्ट है आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। ओके, पब्लिक जो पार्ट है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे दो मेंबर फंक्शन है, void get data, void void display void। ओके, अब यहाँ पे क्लास कर्ली ब्रैकेट ओवर किया और सेमीकोलन, तो ये आपको क्लास डिक्लेरेशन जिसके अंदर दो डेटा मेंबर हैं और दो मेंबर फंक्शन है। सॉरी। ओके, अब क्लास के बाहर जब भी आपको मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, मीन्स यहाँ पे मैंने ये दोनों मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं पर इनकी डेफिनेशन अभी देना बाकी है, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशन नहीं दोगे तो फंक्शन वर्क क्या करेगा वो हमें पता नहीं लगता है। ओके, क्लास के बाहर डेफिनेशन दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप, किसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन की, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, void। देन आफ्टर योर क्लास नेम, कौन से क्लास के अंदर आपका जो फंक्शन है, तो वो है पर्सन के अंदर, रिटर्न टाइप क्लास नेम। फिर आएगा आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो 2 टाइम्स आप कॉलन करते हो वो आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है जो सी प्लस प्लस में है। फिर आपके फंक्शन का नाम, कौन सा फंक्शन है आपका, गेट डेटा, और उसकी रिटर्न टाइप जो है void। ओके, सी आउट मीन्स मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द नेम, सी इन नेम जो आप कीबोर्ड में से इनपुट करोगे वो आएगा नेम वेरिएबल में, जो प्रिंट एफ स्कैनएफ की सिंटैक्स है सी में, वो सी प्लस प्लस में कैसे होगा, सी आउट सी इन। सेकेंड जो है एज, नेम और एज मैंने इनपुट करवाई है, जो यूजर कीबोर्ड थ्रू इनपुट करेगा, एक नेम नाम का वेरिएबल है और एक एज का। ओके, तो ये गेट डेटा का कोड, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओवर। दूसरा हमारा मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले में क्या आएगा, अगेन रिटर्न टाइप जो आपकी है फंक्शन की void, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आपके मेंबर फंक्शन का नाम और उसकी रिटर्न टाइप। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आपका नेम और एज गेट डेटा फंक्शन में इनपुट किया जाएगा वो डिस्प्ले कराने के लिए मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक है, जहाँ पे नेम और एज वेरिएबल है उनकी वैल्यू प्रिंट करवाई है। ओके, इसका कोडिंग यहाँ पे ओवर हो गया, मीन्स कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो इतनी कोड हमने लिख लिया है, क्लास, फिर दोनों मेंबर फंक्शन का कोड। ये जो कोड है आप ऑप्शनल है, आइदर आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हो और क्लास के बाहर भी फंक्शन मेंबर फंक्शन का कोड डेफिनेशन दे सकते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो स्टेप है दैट इज योर मेन फंक्शन, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है, तो बट ऑब्वियस है कि अब हम मेन फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले CLR टू स्क्रीन क्लियर करने के लिए, देन आफ्टर यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है पर्सन P, पर्सन क्या है आपका, आपके क्लास का नाम है, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल में आपको ख्याल रखना है क्योंकि केस सेंसिटिव है, अगर आप यहाँ पे स्मॉल रखोगे तो वहां पे भी स्मॉल ही नाम देना है आपको स्मॉल में। तो पर्सन P, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए रखना है। मैंने P नाम रखा है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। जो ऑब्जेक्ट का नाम रखोगे उससे आपको आपके मेंबर फंक्शन एक्सेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, p डॉट गेट डेटा, जो गेट डेटा मेंबर फंक्शन हमने बनाया है उसको मैंने कॉल किया। दूसरा मेंबर फंक्शन कॉल करना है तो उसकी सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। ठीक है, कोई भी मेंबर फंक्शन आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, विथ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
के साथ आपको आपका मेंबर फंक्शन कॉल करना है। उसकी सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। ओके, देन आफ्टर गेट ch एंड मेन फंक्शन ओवर। तो ये था आपका कोड जहाँ पे मैंने क्लास का डिक्लेरेशन, उसके मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं और उनकी डेफिनेशन दी है। अब हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। ठीक है, ओके, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब हम उसका आउटपुट देखेंगे। ओके, एंटर द नेम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल। फिर मैंने एंटर दिया, एंटर द एज। वहां पे मैं दे रहा हूँ 20। ओके, आउटपुट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो हमारे दोनों मेंबर फंक्शन थे वो रन हो चुके हैं, गेट डेटा और डिस्प्ले। जो वैल्यू यूजर कीबोर्ड में से इनपुट करेगा, नाम और एज, वही आपको डिस्प्ले की है। ओके, तो ये था आपका प्रोग्राम टू डिक्लेयर योर क्लास एंड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।